गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज हम क्लास 6 का सुगम समाज पर्यावरण SST पढ़ेंगे। तो यही पढ़ते हैं। अध्याय 1 है हमारा इतिहास जानने के स्रोत, सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर अध्याय की रूपरेखा, जिसमें हम पढ़ेंगे इतिहास का अर्थ, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, लिखित सामग्रियाँ, सिक्के और शिलालेख, अन्य पुरातात्विक साक्ष्य। इतिहास का अर्थ, हम सभी जिस समय काल में जीवन जी रहे हैं उसे वर्तमान काल कहा जाता है। इसके पूर्व जो समय बीत गया, जिसमें हमारे दादा परदादा तथा पूर्वज थे, उस काल व समय को भूतकाल कहते हैं। इस भूतकाल की घटनाओं, तथ्यों एवं विशेषताओं की सूचना व जानकारी ही इतिहास कहलाती है। इतिहासकार अर्थात इतिहास का निर्माण करने वाले अतीत से प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर भूतकाल की जानकारी कराते हैं। यह जानकारी अनुमान पर आधारित होती है। इस प्रकार इतिहास बीते हुए समय और उस समय के व्यक्तियों को समझने एवं जानने का एक साधन मात्र है। पृथ्वी पर मनुष्य लाखों वर्षों से रह रहा है। इस लंबे काल में अत्यंत कठोर प्रयास करके उसने वर्तमान युग की प्रगति प्राप्त की है। यह प्रगति सरलता से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि इसके लिए समाज ने बहुत प्रयास किए हैं। इन सभी प्रयासों की जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। अब प्रश्न उठता है कि वे किस प्रकार प्रकृति से समायोजन करते थे, कैसे उसका उपयोग अपने लाभ हेतु करते थे। उत्तर आसान है। इसके द्वारा हम अपने पूर्वजों के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वे किस प्रकार प्रकृति से समायोजन करते थे। इससे हम यह भी जान सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या भूलें की, जिनसे यह जीवन में पराजित हुए अथवा उनकी अवनति हुई। इसके अध्ययन से हम अपने जीवन में वैसी भूलें करने से बच सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, इतिहासकार उपलब्ध सूत्रों और प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालते हैं, जो इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत फैले हुए और अनेक प्रकार के हैं। हम उन्हें मोटे तौर पर तीन प्रमुख समूहों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, लिखित सामग्रियाँ। लिखित सामग्री के रूप में हम धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य को ले सकते हैं। धार्मिक साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध साहित्य एवं महाकाव्य आदि सम्मिलित हैं। वैदिक और उत्तर वैदिक काल का सबसे मुख्य स्रोत वेदकालीन साहित्य है। ये आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का विविध चित्र प्रस्तुत करते हैं। रामायण और महाभारत, ये दो महाकाव्य हमें यह बताते हैं कि कैसे लोग सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से होकर गुजरते थे। पुराण या प्राचीन कथाएं बाद में लिखी गई थीं। इनमें विभिन्न राजवंशों से संबंधित प्रामाणिक सूचनाएं विद्यमान हैं। इन सूचनाओं में देवी देवताओं और काल्पनिक चरित्रों की घुली मिली सामग्रियां हैं। शोधकर्ता वर्षों के अध्ययन के पश्चात काल्पनिक कथाओं के जाल में से इतिहास संबंधित सभी सूचनाएं निकालने में सफल हो पाए हैं। बौद्ध लेख पाली भाषा में लिखे हुए थे। ये लेख हमें बौद्ध के बारे में ही नहीं वरन मगध राज्य पर शासन करने वाले सम्राटों के बारे में भी बताते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में इतिहास, जीवनियाँ, विदेशी यात्रियों के लेखों से संबंधित पुस्तकें, विधि पर पुस्तकें, नाटकों पर कार्य, काव्य तथा गद्य आदि सम्मिलित हैं। दर्शन शास्त्र, कथा, लेखों, नाट्य और काव्य पर प्रचुर मात्रा में प्राचीन साहित्य उपलब्ध है, जबकि क्रमिक इतिहास पर काफ़ी कम लिखित सामग्री है। जीवनियों में बाणभट्ट की हर्षचरित या राजा हर्ष का जीवन चरित और विल्हड़ का विक्रमांक देव चरित, चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का जीवन परिचय दो महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं। जीवनियाँ नरेशों और उनकी उपलब्धियों का एक समालोचक अध्ययन है। हिंदू विधि पर आधारित पहली पुस्तक मनु द्वारा रचित मनुस्मृति है। प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित विदेशी यात्रियों के लेख सूचनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मेगस्थनीज, जो कि यूनान का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। उसके द्वारा रचित इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में समुचित विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दो चीनी यात्री गुप्त सम्राटों के समय में फाहियान और हर्षवर्धन के समय के हेनसांग के लेख
गुप्त और उत्तरकालीन जीवन तथा लोगों के समाज के विषय में विस्तृत सूचनाएं देते हैं। नंबर 2, सिक्के और शिलालेख। सिक्के सूचनाओं के उपयुक्त स्रोत हैं। पुरातत्वविदों ने प्राचीन काल के विभिन्न समयों से संबंधित अनेक सिक्के खोज निकाले हैं। ये विभिन्न प्रकार की धातुओं जैसे सीसा, तांबा, चांदी और सोने के बने हुए हैं। इनके अध्ययन से शोधकर्ता सम्राटों, उनके राज्यकाल और उनके साम्राज्य के विस्तार से संबंधित सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। धातुओं की शुद्धता, सोना, चांदी, कांसा आदि जिनसे सिक्के बनाए गए थे को देखकर उस राज्य की आर्थिक स्थिति का अनुभव किया जा सकता है। कुछ भारतीय सम्राटों के सिक्के विदेशी भूमि पर और कुछ विदेशी सिक्के भारत में मिले हैं। पहाड़ियों, पत्थरों की दीवारों, खंभों, तांबे के पात्रों, मंदिरों की दीवारों और मिट्टी के टिकियों पर खोद कर लिखे गए लेख शिलालेख के अंतर्गत ही आते हैं। ये शिलालेख सम्राटों या किसी विशिष्ट व्यक्ति के आदेश पर खुदवाए जाते थे। शिलालेख विभिन्न कालों में बोली जाने वाली भाषाओं और साहित्यिक कुशलताओं से संबंधित स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण स्वरूप इलाहाबाद स्तंभ लेख महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। अन्य पुरातात्विक साक्ष्य, पुराने भवन या स्मारक, हड्डियां, पत्थर, मनके, औजार और अस्त्र जो कि देश के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं, सूचनाओं के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। स्मारक जैसे स्तूप, मंदिर, स्तंभ, किले और मकबरे इत्यादि महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इनमें से कुछ स्मारकों में चित्रकला, मूर्तिकला और यहाँ तक कि शिलालेख भी हैं, जो कि इतिहास की दृष्टि से अप्रतिम रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन स्मारकों का अध्ययन इतिहासकारों को उस काल के जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने में सहयोग देता है। सांची का स्तूप। सांची का स्तूप अशोक का स्तंभ, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक हैं, जिन्हें उपलब्ध सूत्रों और साक्ष्यों के आधार पर परिणाम निकालना होता है। उन्हें इतिहास में स्रोत माध्यम कहते हैं। इतिहासकारों ने इस प्रकार कार्य किया जिससे आप अपनी उन्नति को इतिहासकारों ने इस प्रकार कार्य किया जिससे आप अपनी उत्पत्ति को समझ सकें और एक बेहतर नागरिक बन सकें। स्मरणीय बिंदु, भूतकाल की घटनाओं, तथ्यों एवं विशेषताओं की संबंध जानकारी इतिहास कहलाती है। इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम अपने पूर्वजों के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैदिक और उत्तर वैदिक काल का सबसे मुख्य स्रोत वेदकालीन साहित्य है। सिक्कों के अध्ययन से शोधकर्ता सम्राटों, उनके राज्यकाल और उनके साम्राज्य के विस्तार से संबंधित सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। पुराने भवन या स्मारक महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य हैं। आइए कुछ अभ्यास एक्सरसाइज को देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मनुष्य पृथ्वी पर कितने वर्षों से रह रहा है? 10 वर्षों से, लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से या अरबों वर्षों से? इसका सही आंसर है लाखों वर्षों से। नंबर 2, हमें पूर्वजों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है ग्रंथों से, कालों से, इतिहास से या सभी से? तो इसका राइट आंसर है इतिहास से। पूर्वजों के विषय में जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होती है। मनु द्वारा रचित पहली पुस्तक का नाम था, तो पहला आंसर इसका मनुस्मृति होगा, क्योंकि मनुस्मृति मनु द्वारा लिखित पहली पुस्तक है। साहित्य में सम्मिलित है। साहित्य में क्या सम्मिलित है? वेद है, पुराण है, महाकाव्य है या सभी? तो सभी हो जाएंगे, क्योंकि वेद, पुराण, महाकाव्य ये सभी साहित्य में आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी पर मनुष्य लाखों वर्षों से रह रहा है, इसका आंसर है लाखों। रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत क्या है? ये 2 महाकाव्य हैं, ये लिख लेंगे। पाली भाषा में लिखे गए थे, क्या लिखे गए थे? बौद्ध लेख। जो बौद्ध लेख लिखे गए थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। वैदिक और उत्तर वैदिक काल का सबसे मुख्य स्रोत साहित्य क्या है? तो वो है वेदकालीन। वैदिक और उत्तर वैदिक काल का सबसे मुख्य स्रोत वेदकालीन साहित्य ही हो गया। ठीक, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। सिक्के सूचनाओं के उपयोगी स्रोत हैं, सही बात है। मनुस्मृति मनु द्वारा लिखी हुई तीसरी पुस्तक है, गलत बात, क्योंकि मनुस्मृति मनु द्वारा लिखी हुई पहली पुस्तक है। मेगस्थनीज यूनान का राजदूत था, सही आंसर है। हर्षचरित विलहड़ की जीवनी है, गलत बात। हर्षचरित विलहड़ की जीवनी नहीं है, जबकि विलहड़ की अभी यहाँ दिखाया था ना,
विल्हड़ का हो गया विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित ये विल्हड़ का हो गया, और हर चरित ये भागवत की लिखित जीवनी है। धन्यवाद।